हेलो एवरीवन। 7th क्लास का जो रेशों से वस्त्र तक का लेसन चल रहा था, उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है कि रेशम कीट का जीवन चक्र। कि मतलब कि जो धागा बनाया जाता है वो रेशम एक धागा है, और जो रेशम प्राप्त किया जाता है जिससे उसको क्या बोलते हैं, रेशम कीट। मतलब कि रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। जीवन चक्र से मतलब है कि उसका जो जीवन काल है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और किस प्रकार हमारे को उससे रेशम प्राप्त होता है, उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कि जो रेशम कीट की जो मादा अवस्था होती है, जो मादा होती है, वो क्या देती है, रेशम कीट अंडे देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। कि मादा कीट जो होती है वो क्या देती है, अंडे। अंडों से क्या निकलती है, लार्वा अवस्था निकलती है, उसको क्या कहते हैं, कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो वह प्यूपा या कोशित कहलाता है। कि जब वो कैटरपिलर से नेक्स्ट आगे वाली अवस्था में जब प्रवेश करता है तो जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बना लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के कर रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिरे की इस गति के कारण कैटरपिलर पहले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर समय को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। प्यूपा अवस्था होगी सेकंड, इसके बाद उसके चारों तरफ क्या लिपट गया, रेशम। मुख से लार निकलती है प्रोटीन युक्त, वो प्रोटीन युक्त लार हवा के संपर्क में आने से ठोस हो जाती है, और 8 मतलब कि 8 के अकॉर्डिंग वो अपने पूरे शरीर को एक भाग से दूसरे भाग तक इस प्रकार से लिपटती जाती है। तो उसके चारों तरफ वो रेशम धागा लिपट जाने के कारण उस अवस्था को क्या कहते हैं, प्यूपा अवस्था कहते हैं। यह आवरण कोकून कहलाता है, और उस आवरण को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना कठोर होता है। जो स्टील की तो तार होती है उसके जितना वो रेशम का जो धागा होता है वो कठोर होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये नर है और ये मादा। मादा द्वारा क्या स्रावित की जाती है, एक अंडा, जिससे क्या निकलता है, कैटरपिलर, जिसको प्राथमिक अवस्था कहते हैं।